हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारे चैनल वर्ल्ड फार्मेसी T10 फार्मेसी चैनल में आप लोगों का सभी स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का और बी फार्म फर्स्ट ईयर का अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्या बोलते हैं एंटासिड से होगा। तो एंटासिड का हम लोग आज क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। तो इसके पहले हम लोग एंटासिड का 4 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके डिटेल हमने बता दिया पिछले वीडियो में हमने कवर कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 100 ग्राम प्रति मोल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर मतलब जो हमारा पाउडर होगा वो क्रिस्टलाइन नेचर का होगा और कलरलेस रहेगा, उसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डरलेस होता है, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। अगर इसकी हम टेस्ट की बात करें तो अगर इसको हम टेस्ट करेंगे तो इसमें कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा, टेस्टलेस रहेगा। सॉल्युबिलिटी देखें तो किसमें विलेन हो गया यानी घुलनशील है। तो इंसॉल्युबल इन वाटर, यानी इसको हम अगर वाटर में घोलेंगे तो इंसॉल्युबल रहेगा और एल्कोहल में घोलेंगे तो क्या रहेगा, इंसॉल्युबल रहेगा। लेकिन एस्टिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में अगर इसको हम घोलेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात करें तो टैबलेट फार्म में, सस्पेंशन फार्म में और सिरप के फार्म में ये हमारे मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जहाँ पे हम दवा बनाते हैं उस दवा में जो डोजेस फार्म बनता है, टैबलेट के डोजेस फार्म में, सस्पेंशन के डोजेस फार्म में और सिरप के डोजेस फार्म में उपलब्ध है। मार्केटेड प्रिपरेशन देखें तो किस नाम से हमारे मार्केटेड में अवेलेबल है। तो जाएंगे अगर कभी मेडिकल शॉप पे या वेयर हाउस पे तो कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट के नाम से मिलेगा, कैल्सिड के नाम से मिलेगा, डिजिरेप्ट सस्पेंशन के नाम से मिलेगा और कैलविया D3 के नाम से अवेलेबल है। ये हमारा डिजिरेप्ट जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन फार्म में मिलेगा, ये टैबलेट के फार्म में मिलेगा और कैलविया D3 ये हमारा टैबलेट और सस्पेंशन दोनों के फार्म में उपलब्ध है। अगर इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात करें कि किस स्टोरेज पे हम इसको रखेंगे तो इट शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर, डायरेक्ट सनलाइट एंड हीट इज अवॉइडेड, मतलब इसको हमें अवॉइड करना है डायरेक्ट सनलाइट से और हीट से। उसके साथ साथ जो हमारा कंटेनर यूज होगा वो कंटेनर वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, यानी अच्छी तरह से हमारा जो कंटेनर है वो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर इसके यूज की बात करें तो इट यूज टू मेक एन एंटासिड पेप्टिक अल्सर, ये एंटासिड में यूज होता है। अगर एंटासिड का कोई हम मेडिसिन बनाए तो उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। उसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर अगर डिजीज है तो उस डिजीज में हम इसको क्योर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का समरी हो गया, जिसमें हम लोग देख लिए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, प्रिपरेशन क्या है मार्केट का, स्टोरेज और यूज हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है, तो एसिडिफाइंग एजेंट आमतौर पे अगर हम समझें जो हमारे स्टोमच में एसिड की कमी हो जाती है, यानी HCl का कमी हो जाता है। और एंटासिड में क्या होता है, हमारे स्टोमच में एसिड का क्या होता है, सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। और एसिडिफाइंग एजेंट में क्या होगा, हमारा जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब pH ऑफ स्टोमच इज क्यूट लो। यानी अगर हम pH ऑफ स्टोमच का अगर pH हम देखें तो क्या रहेगा, वो कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से एक क्लोरोहाइड्रिया एंड हाइपर क्लोरोहाइड्रिया देखें क्या होता है टर्म्स। तो एक क्लोरोहाइड्रिया और हाइपर क्लोरोहाइड्रिया को अगर हम समझें तो इसी को हम बोल सकते हैं एक क्लोरोहाइड्रिया मतलब लेक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन स्टोमच, यानी हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी को क्या बोलते हैं, एक क्लोरोहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। एक क्लोराइड्रिया या हाइपोक्लोराइड्रिया क्या होता है कि हमारे स्टोमच में HCl की जब कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्रिया। अगर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो हमारा एस गैस्ट्रिक हो जाता है, यानी हमारा जो क्या बोलते हैं स्टोमच होता है वो गैस्ट्रिक वे में चला जाता है, यानी एसिडिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर एसिडिटी अगर लो हो गई, सबसे लो हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड्रिया या हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। इसमें हम लोग जब एसिडिफाइंग एजेंट में पढ़ते हैं तो उसमें अगर एक क्लोराहाइड्रिया और हाइपोक्लोराइड्रिया भी हो गया है तो उसके लिए हम एजेंट यूज करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
डाइल्यूट यूज करेंगे, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो इट इज ए क्लियर कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड विथ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी ये क्लियर लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है, अगर इसको हम जलाएं तो फ्लेमेबल रहेगा, यानी तुरंत ये इसमें आग पकड़ लेगी। विथ ए स्ट्रांग ऑर्डर, अगर इसको हम ऑर्डर लें यानी इसको स्मेल करें तो बहुत ज़्यादा तीखा है, मतलब इसका स्मेल होगा। स्टोरेज देखें, इट शुड बी केप्ट इन ए टाइटली सील ग्लास कंटेनर एट ए रूम टेम्परेचर, यानी इसको अगर हम स्टोर करें तो जो हमारा कंटेनर होना चाहिए वो अच्छी तरह से सील होना चाहिए, और कंटेनर टेम्परेचर यानी उस कंटेनर को अगर हम टेम्परेचर पे रखें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। अगर इसके यूज की बात करें तो इट इज यूज एन एसिडिफायर, यानी एसिडिफायर में जो होता है, एसिडिफायर हमारा क्या होता है, एसिडिफाइंग एजेंट होता है, जिसमें क्या होता है हमारा स्टोमच में एसिड की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिफायर एज ए स्टोमच। डाइल्यूट HCl कैन बी इम्प्लाइड, यानी अगर ऐसा एसिडिफायर हो गया तो उसमें हम डाइल्यूट HCl को क्या करेंगे, इम्प्लाइड करेंगे, यानी उसको ठीक करने के लिए उसमें यूज करेंगे। तो ये हमारा एसिडिफाइंग एजेंट हो गया और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो चलिए यहाँ तक हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी करें। थैंक यू।